फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आपको मटेरियल निकालना सिखाएंगे, वो भी कंक्रीट का। अगर हम स्लैब डाल रहे हैं या कॉलम कास्टिंग कर रहे हैं, अगर हमने उसका मटेरियल निकालना है कितना और कहाँ लगेगा, तो हम कैलकुलेशन करना सिखाएंगे जस्ट ए क्विक मेथड। अगर एक बार आपने मेथड समझ लिया तो आप बस यूँ चुटकी में निकाल सकते हो। इसके लिए रेशियो हमने सेलेक्ट करना होगा। ये एज़ पर हमारे स्ट्रक्चर की डिमांड के हिसाब से होगा। हमने रेशियो परफेक्ट कौन सा लेना है, तो जसली अगर मैं आपकी बात करूँ M20 की, M20 का अगर मैं आपको बताऊँ इस मेथड के हिसाब से कि हमारी मेज़रमेंट जो होती है वो इवन एक स्पेरिकल शेप का एक तसला बोलते हैं या बट्ठल बोलते हैं, उसमें करते हैं। अगर एक तसला सीमेंट है तो 1.5 तसला सैंड होगा और 3 तसला बजरी होगा, बजरी को या एग्रीगेट को। तो हमारा रेशियो ले लिया हमने 1:1.5:3। ये रेशियो एज़ कम्पेयर टू सीमेंट बनेगा। अगर सीमेंट कितना है उसी हिसाब से हमारा सैंड और एग्रीगेट डालेंगे, तो 1:1.5 और 3 रेशियो मिल गया हमें। तो एग्रीगेट का एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर हम कॉलम कास्टिंग कर रहे हैं या स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम साइज़ 20 mm होना चाहिए, वरना एवरेज साइज़ जो होता है वो 10 to 20 mm मिक्स भी चल जाएगा। तो हमने कंक्रीटिंग शुरू करनी है। उसके लिए हमारा टोटल वॉल्यूम हमने जो लिया है 1 क्यूबिक मीटर, टोटल वॉल्यूम हमने ले लिया। उसके बाद हमारा क्या होगा कि वेस्टेज और श्रिंकेज होगी कंक्रीट में, क्योंकि पानी डालने के बाद वो हमेशा बैठेगा, कम्पैक्ट होगा, तो वेस्टेज भी होगी क्योंकि वो एग्रीगेट में वर्ड्स ज़्यादा होते हैं। तो जब भी हम उसमें सैंड डालते हैं या सीमेंट डालते हैं तो वो वर्ड्स फिल हो जाते हैं, जिससे कि हमारा वॉल्यूम कम्पैक्ट हो जाता है। तो हमने वेस्टेज ले ली 50%। ये एज ए प्रैक्टिकल आपको बिहाफ पे बता रहे हैं कि 50% वेस्टेज आती है। तो हमारा टोटल वॉल्यूम क्या बन गया ऑन दी बिहाफ ऑफ वेस्टेज 1.50 क्यूबिक मीटर। अब हमारे पास दो वॉल्यूम आ गए, एक तो विदाउट वेस्टेज है 1 क्यूबिक मीटर, ये विदाउट वेस्टेज, और 1.5 क्यूबिक मीटर ये विद वेस्टेज है। तो हमने अब निकालना है एज पर रेशियो। तो हमारा रेशियो क्या है 1:1.5:3। इसका हम अगर टोटल करेंगे तो इसका आ गया 5.5। ये इसका रेशियो का टोटल है, क्योंकि हमने मेजरमेंट इसी के हिसाब से करनी है। तो ऑन दी बिहाफ ऑफ द रेशियो हमारा सीमेंट का रेशियो है 1, मतलब 1 सीमेंट है हमारा, ये देखो सीमेंट है 1। तो सीमेंट बाय मतलब 1 रेशियो ऑफ सीमेंट बाय टोटल रेशियो ऑफ द मटेरियल। हमारा वॉल्यूम कितना है 1, तो हमारा आ गया 0.1818 क्यूबिक मीटर, 0.1818 क्यूबिक मीटर। बट अगर हमने कभी भी परचेजिंग करनी हो सीमेंट की परचेजिंग किस में करते हो, कभी क्यूबिक में तो आपने करी नहीं होगी, ये करते हैं बैग्स ऑफ 50 kg। तो उसके लिए हमने क्या करना है, तो हमने इसको बैग्स में कन्वर्ट करना होगा। तो बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला जो कि हमेशा यूज़ होता है वो ये है कि 1 क्यूबिक मीटर में अगर 1 मीटर क्यूब अगर एक बॉक्स है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट 1 मीटर है, तो उसमें 28.8 बैग ऑफ 50 kg सीमेंट कंज्यूम होते हैं। तो ऑन दी बिहाफ ऑफ IS कोड हम सीमेंट का फॉर्मूला लगाने के लिए वॉल्यूम ऑफ दी क्यूब, मतलब टोटल वॉल्यूम जो कि हमारा सीमेंट का है, ओनली सीमेंट का 28.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा नंबर ऑफ बैग्स आ गया, थंब रूल। उसके बाद एज पर IS कोड हमने ये निकाला है। उसके बाद हमने मेजरमेंट ऑफ सैंड करना है। सैंड का रेशियो क्या है 1.5, ये देखो हमने ऊपर दिखाया था ना 1.5 सैंड का रेशियो है। तो 1.5 बाय टोटल वॉल्यूम मतलब टोटल रेशियो 5.5। हमारे पास वॉल्यूम क्या है इंक्लूडिंग वेस्टेज, क्योंकि सैंड में वेस्टेज होती है, क्योंकि सैंड और एग्रीगेट दोनों एक दूसरे में कंजप्शन, जब वॉइड्स कंजप्शन करती हैं तो वो श्रिंक होती है, और वो वॉइड्स में कंजम होने के कारण वॉल्यूम उनका कम्पैक्ट हो जाता है। तो वेस्टेज हमने ली 50%। तो हमने इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आया 0.41 क्यूबिक मीटर क्यूब। तो अगर हमने परचेजिंग करनी हो सैंड की तो हमेशा आप क्यूबिक फीट में परचेज कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ये देखो कि अगर 1 क्यूबिक मीटर 1 क्यूबिक मीटर
इज इक्वल टू 35.31 क्यूबिक फीट। ये एक फॉर्मूला है जिससे कि आप कैलकुलेशन करने के लिए आपको बेसिक बताता हूँ। 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट। और 1 अगर मीटर क्यूब है तो फुट भी तो क्यूब में करोगे, इसको अगर पावर 3 करोगे तो 35.31 आ जाएगा। तो हमारा अगर हम टोटल वॉल्यूम आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द वॉल्यूम 14, ये हमारा वॉल्यूम आ गया ऑफ सैंड 14.5 CFT। तो एग्रीगेट वैसे निकाल लेंगे, रेशियो है 3, टोटल 5.5 और वॉल्यूम हमारे पास ये रहा, इसका आ गया 0.82 मीटर क्यूब। ये हमारा थंब रूल लगेगा ये दोनों, और इसका अगर हम इसको फिट में निकालेंगे तो 29 CFT आ गया। और बेसिकली अगर आपको मैं पीछे से बताता हूँ तो ये हमारा थंब रूल आ गया फॉर दी मेजरमेंट ऑफ दी मटेरियल। तो उसके लिए हमने क्या करा, सीमेंट, अगर हमने मेजरमेंट करना सीमेंट हम क्या लेंगे 1 m³ वॉल्यूम में सीमेंट आएगा 5.28 बैग्स एंड सैंड आ गया 0.41 मीटर क्यूब। इसको हम साथ के साथ 35.31 इससे करेंगे, हमारा CFT में आ जाएगा। और एग्रीगेट भी ऐसी 0.82 इंटू 35.31 ये हमारा CFT में। हमने ये तीनों मटेरियल ही निकालनी होती हैं एक्यूरेटली, हमारे इसी बिहाफ पे, फॉर्मूले के बिहाफ पे निकल सके जाएंगी।